नमस्कार, स्वागत है आपका सर्च मीडिया स्टोरी पर और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला भोपाल के श्यामला हिल्स थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक फैज नाम के आरोपी ने एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और उसके साथ मारपीट कर किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दे दी। पुलिस का कहना है कि आरोपी फैज नाबालिग बच्ची से साल 2020 में संपर्क में आया। उसके बाद उसने उसको शादी का झांसा दिया और दुष्कर्म किया। उनकी एक 9 महीने की बच्ची भी है। जब नाबालिग ने शादी का दबाव बनाया तो आरोपी ने साफ इंकार कर दिया। फिलहाल पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। एडिशनल डीसीपी राम स्नेही मिश्रा का कहना है कि आरोपी की गिरफ्तारी भी जल्द कर ली जाएगी। निषादपुरा की रहने वाली पीड़िता है जो 2020 में थाना श्यामला हिल्स के रुस्तम का अहाते में किराए से रह रहे थे परिवार के साथ में। पड़ोस का रहने वाला आरोपी फैजल खान उसके द्वारा बहला फुसला करके और शादी का झांसा देकर के उसके साथ में दुष्कर्म किया गया था। और संबंधित व्यक्ति की रिपोर्ट पीड़िता के द्वारा निषादपुरा थाने में की गई थी। निषादपुरा थाने के द्वारा 0 पर कायमी करके असल कायमी को थाना श्यामला भेजा गया है। सारे साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। अभी पता चला है कि उसके साथ 9 माह की बच्ची भी है जो पीड़िता है, क्योंकि पीड़िता आज भी नाबालिग है और उसके साथ में जो दुष्कृत्य किया गया था उस समय भी वो और नाबालिग थी। उसी के हिसाब से विधिसम्मत पॉक्सो एक्ट में और आईपीसी की धारा में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। टीम का गठन कर दिया गया है। जल्दी आरोपी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आरोपी क्या करता है? आरोपी निषादपुरा में कहीं पर काम करता है, ऐसे प्राइवेट काम करता है और बाकी पूरी तस्दीक की जा रही है कि और कहाँ काम करता है, कहाँ पर उसका उठना बैठना है। जल्दी उसकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। प्रदेश में 3 दिवसीय राष्ट्रपति के दौरे को लेकर भोपाल में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 2000 पुलिस के जवान सड़कों पर तैनात रहेंगे। 6:55 पर राष्ट्रपति भोपाल आएंगे। राष्ट्रपति की सुरक्षा में ड्रोन कैमरे भी नजर आएंगे। राजधानी में पुलिस होटल और लॉज संचालकों के रजिस्टर चेक कर रही है। जो भी संदिग्ध व्यक्ति दिखता है उससे सख्ती से पूछताछ कर रही है। चूँकि जो पूरी व्यवस्था होती है माननीय राष्ट्रपति के टूर के दौरान, उसमें पूर्व से ही प्रोटोकॉल एक दिया रहता है और उसके अनुसार ही पूरी संपूर्ण व्यवस्था, चाहे वो लैंडिंग की हो, जिस स्थान पर लैंडिंग होनी हो, रूट की व्यवस्था हो, प्रोग्राम व्यवस्था हो, जहाँ पर प्रस्तावित कार्यक्रम है, पूर्व से ही एक प्रस्तावित उसकी योजना रहती है। स्थानीय तौर पर जिस प्रकार की परिस्थितियां होती है, जिस प्रकार का प्रोग्राम स्थल होता है, उसको देखते हुए 2 जो प्रोग्राम स्थल हैं जहां पर कार्यक्रम प्रस्तावित है, वहां पे संपूर्ण पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जिसमें जो पुलिस बल है, नगरीय पुलिस का, साथ ही एसएएफ और अन्य जो स्पेशलाइज्ड फोर्सेस हैं, जो पुलिस मुख्यालय द्वारा दिया गया बल है, यातायात का बल है, महिला बल है, ये सभी को डिप्लॉय किया जा रहा है। और साथ ही जो रूट की व्यवस्था है, जो मूवमेंट एयरपोर्ट से प्रोग्राम स्थल या राजभवन तक होना है, उसको भी अलग अलग क्षेत्रों में बांटा गया है। उसमें बाहर के अधिकारी भी जिले को प्राप्त हुए हैं, जिनको जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही जो प्रोग्राम स्थल हैं, जो आयोजक हैं, उनसे भी संपर्क करके जिस प्रकार की व्यवस्थाएं होनी हैं, जो प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स हैं, उसके अनुसार की जा रही है। कुल कितना बल लगेगा सर? इसमें चूँकि अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, तो एक प्रोग्राम स्थल पे लगभग 600 से 700 का बल लगता है, जो पूरे रूट इंतज़ाम से लेकर कैंप व्यवस्था और साथ ही प्रोग्राम स्थल, ये सबको मिला के, रिजर्व फोर्स को मिला के रहता है। अलग अलग वेन्यूज़ पे अलग अलग बल का वितरण रहता है। जो ओपन प्रोग्राम होते हैं, जैसे नेहरू स्टेडियम में जो कार्यक्रम है, उसमें अधिक बल का उपयोग होगा। जो आपके कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में प्रोग्राम है, वहाँ पे क्लोज्ड होने से बल का जो है वितरण अलग प्रकार से किया जाता है। रूट की भी लंबाई देखकर या वहाँ पे पड़ने वाले अलग अलग जो पड़ाव हैं, मोड़ हैं, उनको देख के भी वो बल भी लगातार बदलता रहता है। तो अधिकारियों ने सभी स्थानों का सर्वे कर लिया है और उसकी रिहर्सल भी एक बार हो चुकी है। पुनः रिहर्सल उसमें की जाएगी। और अधिकारियों की संख्या कितनी है सर? बाहर के इसमें लगभग 25 से 30 अधिकारी भोपाल नगरी पुलिस को मिले हैं, अलग अलग रैंक्स के, जिनको इसमें डिप्लॉय किया गया है। और जो ट्रेंड अधिकारी भी रहते हैं, विशेषकर जो कारकेड या अन्य उस पर लगते हैं, वो भी पुलिस मुख्यालय द्वारा दिए जाते हैं। गुलाबगंज में रमेश पाठक के घर में निकले 45
सांप के बच्चे। रमेश पाठक के घर में आए दिन सांप के बच्चे निकल रहे थे तो उन्होंने सर्प विशेषज्ञ फिरोज और शानू रायकवार से संपर्क किया। शानू ने जब रमेश पाठक के घर में खोजबीन की तो दीवार के अंदर एक साथ 45 सांप के बच्चे मिले, जिन्हें रेस्क्यू कर वन विभाग को सौंपा। वन विभाग ने इन सांपों के बच्चों को जंगल में छोड़ा। शानू रायकवार। शानू जी, आज कुछ आपको सांप के बच्चे रेस्क्यू किए हैं? हाँ, गुलाबगंज से किए हैं, रमेश पाठक जी के घर से। आपको कैसे पता चला? उनका कॉल आया था रात में फिरोज भाई के पास, तो हम दोनों जनों ने पहुंच के रेस्क्यू किए। 45 बच्चे। तो कैसे रेस्क्यू किया आपने? वो दीवार के पट्टे में थे अंदर, तो उनको उखाड़ के हमने पूरे एक बच्चे को रेस्क्यू किया सही सुरक्षित। पूरे कितने सांप? 45। कहाँ छोड़े थे? जंगल में छोड़ दी, वन विभाग के हवाले करके। और साथ में कौन था? फिरोज भाई और वन विभाग की टीम भी थी। इसके पहले भी आपने कुछ जहरीले सांपों को बहुत से रेस्क्यू कर चुका। बताया थोड़ा। इधर गुलाबगंज में भी कर चुका मैं, ये हाटखेड़ा में भी बहुत पहले कर चुका हूँ, और अभी अजगर भी करा था मैंने। केंद्र सरकार ने आवासहीन लोगों को पक्का मकान मुहैया कराने पीएम आवास योजना चला रखी है, ताकि गर्मी, सर्दी, बरसात में भी गरीब लोग आराम से निवास कर सके। लेकिन परसवाड़ा जनपद की ग्राम पंचायत परसवाड़ा अंतर्गत ग्राम बीजा टोला में एक हितग्राही ने पीएम आवास का एक हिस्सा देशी विदेशी शराब दुकान के लिए किराए पर दे रखा है। मजे की बात यह है कि ग्राम पंचायत परसवाड़ा के प्रभारी सचिव योगेश शर्मा को इस बात की जानकारी है कि पीएम आवास के मकान में देशी और शराब दुकान का संचालन नियम विरुद्ध है और वहां शराब दुकान चल रही है। इस बात से अनजान बनता नजर आया। हालांकि सीईओ जनपद पंचायत परसवाड़ा जयदेव शर्मा ने मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की बात कही। अंतर्गत जो पीएम आवास है, एक जहां पर शराब दुकान का संचालन किया जा रहा है, कैसा क्या मामला है? इसकी जानकारी हमें भी आपके माध्यम से मिली है। इसके लिए हम बीपीओ और पीएमवीवाई का एक दल बना करके इसकी जांच करवाते हैं और उसके बाद में हम आपको अवगत कराते हैं। सर, क्या उचित है पीएम आवास पे इस प्रकार की जो दुकान का संचालन? बिल्कुल भी गलत बात है। ये प्रधानमंत्री आवास जो भी मिल रहे हैं स्वयं के उपयोग के लिए मिल रहे हैं। सर, अगर पाया जाता है कि वो पीएम आवास पे ही संचालन है, तब किस प्रकार की कार्रवाई करेंगे? इसके बारे में रिपोर्ट आने पर ही बताया जाएगा। मेरा नाम योगेश शर्मा है, ग्राम पंचायत परसवाड़ा सचिव के अतिरिक्त प्रभार में हूँ। जो यहाँ पर जो आपके पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत एक पीएम आवास है जहाँ पर शराब दुकान का संचालन किया जा रहा है, कैसा क्या मामला है? उसके लिए तो अभी तक गांव वाले द्वारा कोई आपत्ति नहीं ली गई, ना मुझे आवेदन दिया गया। क्योंकि मेरे संज्ञान में बात आई थी कि उस स्थान में शराब भट्टी खोली गई है, क्योंकि वह महिला विडो है और उसका नाम चेक डाटा में जो 2011 के इसमें नाम था और वो भी 13 बिंदुओं के आधार पर उसे पात्र किया गया और आवास मकान का उसे लाभ दिया गया। आवास पीएम आवास जो है उस पर एक शराब दुकान का संचालन कहाँ तक सही है? वैसे माना जाए तो शराब दुकान का संचालन पीएम आवास में नहीं किया जाए, क्योंकि आवास रहने के लिए दिया जा रहा है। अगर हितग्राही इस प्रकार के हरकत करते हैं और उसमें गांव वाले ऑब्जेक्शन लेते हैं तो उससे वसूली भी की जाए। और हमने आपके संज्ञान पे लाया है कि मामला, पंचायत इस पर क्या संज्ञान लेगी? पंचायत अभी जाकर वहाँ निरीक्षण करेगी। वैसे हमें आवेदन मिल चुका है जनपद से कि वहाँ जाके एक प्रतिवेदन तैयार किया जाए कि किस प्रकार से वहाँ पर शराब दुकान खोली गई है और उसका प्रतिवेदन जनपद पंचायत में प्रस्तुत किया जाए। आगे की कार्रवाई फिर जिला जनपद सीईओ के माध्यम से एवं तहसीलदार महोदय के माध्यम से किया जाएगा। भोपाल के परवलिया सड़क के शाहपुरा में एक बार फिर से जमीनी विवाद सामने आया, जिसमें एक किसान का वीडियो वायरल हुआ जो एक प्रशासनिक अधिकारी से नियम पूर्वक अपनी भूमि की नब्ती की गुहार लगा रहा है। गौरतलब है कि उक्त भूमि पर किसान कई वर्षों से खेती कर रहा है। कुछ वर्ष पहले एक प्रशासनिक अधिकारी ने वहां जमीन खरीदकर घर बनाया और कुछ जमीन और उनसे अपनी जमीन पर सीधी करने के लिए खरीदना चाहिए। किसान द्वारा नहीं देने पर कुछ समय बाद प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा आरआई को बुलाकर जमीन की नब्ती कराए जाने लगी, जिसमें किसान की लगभग आधा एकड़ से अधिक जमीन चली गई। इसके लिए किसान के द्वारा तहसीलदार और पटवारी की उपस्थिति में जमीन की नब्ती कराने की गुहार लगाई गई। देखिए खास रिपोर्ट। मेरा नाम राजू पाल है सर। जी, कहाँ रहते हैं आप? मैं पहले ही सायपुर में रहता था सर। धंधे बिजनेस, पिताजी का दूध का धंधा था, तो वो हम लोगों को परवली ले गए, हम वहाँ पर शिफ्ट हो गए। ये ज़मीन किसकी है, किसके नाम पे रजिस्टर्ड है? फादर के नाम पे ही है सर, हरिप्रसाद पाल जी पापा का नाम है। जो क्या खसरा नंबर है इसका? इसका सर, इनका खसरा है हमारा 227
और 169, 148, 191। क्या मामला है पूरा, आप मीडिया से चर्चा कर मैं मीडिया से चर्चा ये कर रहा हूँ सर, मेरे को न्याय चाहिए। न्याय में सर मैं ये चाहता हूँ कि जो ज़मीन है मेरी, ये मेरी पुश्तैनी है मेरे दादाजी के टाइम की, परदादाजी के टाइम की, है ना। और ये जो बगल में ज़मीन है सर, ये पड़ोसी की कम से कम 5-6 बार बिक चुकी है। उस टाइम पे नपती हुई, जब से अभी तक सर नपती में हमारे इधर कोई जगह किसी की नहीं निकली, जो कि ये तार फेंसिंग गवाह दे रही है, जो उस टाइम पे जिन्होंने भी करवाई होगी तार फेंसिंग, जो इन्होंने स्वयं करवाई, जिसकी ज़मीन है। आज जो स्वतः सिंह गोर हैं, जिन्होंने ज़मीन ली है खिल्ला जी से, इन्होंने भी ये फेंसिंग करवाई है। पहले सीमेंट की थी, अब लोहे की हो गई है। ये खम्भे आप देख रहे होगे सामने, अब इन्होंने करवाई। तो सर कल आरआई साहब आया था, तो वो चले तो यहाँ से जो मार्किंग लगाया, तो कम से कम आधी एकड़ के समथिंग मेरे खेत के अंदर उन्होंने जगह निकाल दी, और उनकी ज़मीन उन्होंने यहाँ से सीधी कर ली है। जब मैं खड़ा हुआ सर अपनी आवाज़ उठाने के लिए कि साहब आपने मेरे उसमें खुटी कैसे गड़ा दी, आपने गड़ा दी, अच्छी बात है, मगर वो कल तार फेंसिंग करने लगे। और एक डंपर भी लिया आया था जेसीबी, जिससे पोल गड्ढा नाली खोदते हैं अपन। तो मैं अड़ा रहा था सर, मेरे ऊपर उन्होंने जेसीबी का बूम कर दिया यूँ, उसकी वीडियो क्लिप भी है मेरे पास। और एक संतोष सिंह या ऐसी कुछ करके नाम है गोर, जो बगल में उनका बंगला है, वो वहाँ रहते हैं, वो हमेशा आते रहते हैं, इस बीच में कब्जा ले लूँगा। पावर का मतलब क्या है, वो कहीं पदस्थ है क्या? सर ये तो मेरे को भी नहीं मालूम कि हाँ, ये है कि उनके यहाँ पुलिस की गाड़ी वगैरह ये सब कुछ खड़ा रहता है। कोई उच्च अधिकारी हैं? हाँ, कुछ अधिकारी वगैरह है, ये तो मेरे को नहीं पता कौन से वक्त के अधिकारी है, मगर वे हमेशा ये धमकी देते रहते। आज से 6 महीने पहले उन्होंने मेरे को, मेरे फादर को एक ऑफ़र किया था कि हमको यहाँ से ज़मीन चाहिए इतनी फीट, और उसका आप पैसे बताइए। तो हमने बोला कि साहब मेरे को पूरी बेचना है। फादर ने कि हम पूरी बेचेंगे, नहीं तो बिल्कुल नहीं देंगे। उसके बाद सर उन्होंने ऐसा क्या करा कि जो वो चाहते थे, वो ज़मीन उन्होंने मेरी ज़मीन में निकाल दी आज। तो ये जो ज़मीन निकाली गई है, तो इसके लिए कोई आरआई पटवारी या कोई आया था मौके पर? मौके पे पटवारी नहीं आया सर, आरआई आया था, वो बीच खेत में उधर बैठा रहा, यहाँ मौके पे ज़मीन पे नहीं आया। तो कोई चूना वगैरह डाल के मार्किंग करी उसकी की? वो एक मशीन वाले थे, वो उससे चूना डाला गया उसमें? हाँ, तुमली गाड़ रहे थे, चूना नहीं डाला था, लकड़ी की बल्ली गाड़ रहे थे। वो मैं बोला तो मेरे को बार बार वो जो संजय सिंह गोर है, उन द्वारा बार बार धमकी दी जा रही है मेरे को सर, कि 2 दिन का समय, 2 दिन। पटवारी कौन है जो यहाँ उपस्थित हुए थे मौके पर? मौके पे सर शैलेंद्र सिंह करके है, मैडम है महिला, मगर वो नहीं आई। उनसे मेरी फ़ोन पे बात हुई थी, तो उन्होंने बोला मेरे को इस चीज़ की कोई सूचना नहीं मिली, इसलिए मैं मौके पे नहीं आई हूँ। मेरे पास कौन आया था, उपस्थित कौन हुआ था? आरआई था सर। आरआई का क्या नाम है? तो मेरे को नहीं मालूम सर, उन्होंने बताया भी नहीं है मेरे को। मैंने पूछा भी कल, तो किसी ने बताया नहीं आरआई का नाम। भाई ये बोला ये आरआई साहब है, ये आरआई साहब है, नपटी हो रही है। क्या लगता है आपको कि आपको गुमराह किया जा रहा है क्या? सर बिल्कुल गुमराह किया जा रहा है। वो इसलिए लग रहा है। आपने अभी तक किसी को आवेदन दिया? मैंने एक आवेदन सर थाने में दिया है, एक तहसीलदार मैडम को भी दिया है मैंने। आप भी इसकी नप्ती कराना चाहते हैं कि मेरी ज़मीन का? कराना चाहता हूँ। मैं तहसीलदार मैडम को यही दे के आया हूँ कि मैडम उनकी ज़मीन निकली है, वो उन्होंने थुमली गड़ाई है, मुझे वो आपत्ति नहीं है, मगर मेरे को आपत्ति इस चीज़ की कि भाई मैं अपनी ज़मीन की नप्ती कराऊँ, मैं संतुष्ट हो लूँ। उसके बाद अगर उनकी ज़मीन निकलती मैं देने के लिए बिल्कुल एग्री हूँ, मगर पता पहले मेरे को तो पता पड़े मेरी ज़मीन कहाँ है। कल से अगर नप्ती मेरी ज़मीन नियम पूर्वक अगर इसकी नप्ती होती है, आरआई पटवारी उपस्थित होते हैं और नियम पूर्वक नप्ती होती है, तो आप ज़मीन देने के लिए भी राजी हैं? मैं बिल्कुल एग्री, मगर उससे पहले मेरे को सर मेरी ज़मीन का खुद का पता पड़े, मेरी ज़मीन कहाँ है। जो 7 एकड़ मेरे कुल कितनी ज़मीन है? मेरे पास सर 7 एकड़ ज़मीन है, उसमें थोड़ी सी कम है, वो नप्ती में वहीं पे लिखा है। अभी आप 7 एकड़ पे कर रहे हैं कि कुछ अतिरिक्त भूमि भी आपके पास सर, है? बिल्कुल कम मेरे पास, बल्कि 7 एकड़ में बहुत कम है सर। देखा जाए तो आप नप्ती भी कराओगे, अभी जो वर्तमान मेरा कब्जा 7 एकड़ से कम में है, मगर हम लोगों को यही विवाद के चक्कर में किसी से कुछ नहीं बोला, ठीक है चल रहा काम चल रहा है, क्योंकि हम नहीं चाहते सर कोई विवाद हो। पड़ोसी ने भी आज तक वैसा कि ऐसा कोई विवाद नहीं करा हमसे। ये ज़मीन काफ़ी समय से इन्होंने भी आज तक कोई विवाद नहीं करा, मगर आज जो स्वतः सिंह गोर है, जिन्होंने ज़मीन ली है, उन्होंने पहले नप्ती कराई होगी। ये लोहे के आप पोल देख रहे होंगे साइड में, ये लोहे के पोल उन्हीं के हाथ के। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में धर्मांतरण को लेकर ईसाई समाज खुलकर सामने आया। लगातार दूसरे दिन ईसाई समाज के धर्मगुरु अनिल मार्टिन ईएलसी चर्च ने मीडिया से चर्चा में बताया कि धर्मांतरण के सारे आरोप झूठे हैं और निराधार हैं। नियम विरुद्ध धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों के द्वारा इस प्रकार के भड़काऊ कार्य किए जाते हैं। वहीं उन्होंने दूसरी तरफ बताया कि यीशु मसीह का जीवन मानव सेवा में रहा है और मानव सेवा ही हमारे लिए सर्वोपरि है। किसी के लिए प्रार्थना करने से, किसी धर्म के धार्मिक स्थान में बैठने से धर्म परिवर्तन नहीं होता। देखिए खास रिपोर्ट। अशासकीय संस्था शिक्षक समिति मध्य प्रदेश का मैं अध्यक्ष हूँ। लगभग मध्य प्रदेश में महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान द्वारा 300 से 350 विद्यालय संचालित हैं, जिनमें लगभग 1025 ऐसे छात्र हैं जिनको परीक्षा से रोका जा रहा है।
ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरवाए गए थे। उसमें कुछ ऐसे छात्र जो 1025 लगभग मध्य प्रदेश में छात्र रह गए जिन्होंने परीक्षा शुल्क नहीं जमा कर पाई थी ऑनलाइन, अब वो डीडी के माध्यम से जमा कर पा रहे हैं। पर महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान के निदेशक महोदय अपने नियमानुसार परीक्षा से उनको रोक रहे हैं और कह रहे हैं कि हम शुल्क नहीं जमा करवाएंगे। इसकी आपने कहीं आवेदन दिया है? मैंने मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग इंदर सिंह परमार जी को दिया है, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन शिवराज सिंह चौहान जी को भी मैंने दिया है, प्रमुख सचिव प्रमोद सिंह जी को भी मैंने आवेदन दिया हुआ है, और यहाँ के जो चेयरमैन हैं भरत दास बैरागी जी, उनको भी हमने आवेदन दिया। पर कोई भी छात्र हित में निर्णय लेने को तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में 1025 छात्रों का भविष्य अंधकार में है। क्या आश्वासन मिला? अगर नहीं होता है तो क्या अगला कदम? अगर 1025 छात्रों के साथ अन्याय हुआ तो आने वाले दिनों में हम छात्र हित में उग्र आंदोलन करने को तैयार हैं। और अभी तो हम केवल छात्र हित की बात कर रहे हैं, और अगर छात्रों के साथ हित नहीं हुआ तो महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान द्वारा जो विगत दिनों में किया गया व्यापक भ्रष्टाचार है, हम उसको भी उजागर करेंगे। अभी तो फिलहाल हम 1025 छात्रों के न्याय के लिए, उनके भविष्य के लिए, उनके उज्जवल भविष्य की कामना के लिए हम उनको परीक्षा में शामिल कराना चाहते हैं। कहाँ के छात्र हैं? किस मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से, रीवा जिले से भी हैं, दतिया से हैं, उमरिया से हैं, सिगरौली से हैं, ग्वालियर से हैं, मंडला से हैं, लगभग विभिन्न जिलों के छात्र हैं, जो सभी मिला के 1025 की संख्या होती है। धर्म बदलने वाले व्यक्ति को, बदलवाने वाले व्यक्ति को कलेक्टर के पास में सूचित करना होता है, नोटराइज कराना पड़ता है, फॉर्म ए और फॉर्म सी भरना पड़ता है 1 हफ्ते के अंदर में, तभी कोई व्यक्ति अपना स्वतंत्र, क्योंकि उसकी स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत ही उसका अधिकार है। लेकिन जो करवाता है उसको भी सूचित करना जरूरी है। अगर नहीं करता है तो वो सजा कर दे, क्योंकि हमारा कानून, हमारा संविधान है, मध्य प्रदेश में ये विधि नियम लागू है। तो क्या एक लीगल प्रोसेस के द्वारा भी लोग अपनी स्वेच्छा से धर्म को बदल सकते हैं? अगर कोई स्वेच्छा से करना चाहता है तो उसकी एक प्रोसेस है, और प्रोसेस को बताया गया, मैंने जैसे बताया, धर्म स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत धर्मांतरण का जो प्रक्रिया है वो साफ लिखा हुआ है, उसके अंतर्गत हमको करना है। गुना आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष दिनेश रघुवंशी के नेतृत्व में जिले भर में चलाया जा रहा है घर चलो अभियान के तहत शहर में सदस्यता अभियान चलाया गया, जिसमें जिला उपाध्यक्ष अशोक रजक निरंतर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसी क्रम में वार्ड नंबर 8, 9, 10 में बूढ़े बालाजी छावनी हरिपुर रोड का भ्रमण कर आम आदमी पार्टी द्वारा चलाए जा रहे जनमुद्दों को वार्डवासियों को समझा, वार्डवासियों की समस्या सुनी और आम आदमी पार्टी की सदस्यता के विषय में चर्चा की। ये बूढ़े वाला क्षेत्र में ये देखो, जहाँ पे नालियाँ भरी पड़ी हैं, कोई सफाई कर्मचारी नहीं आते। 5-6 साल से नहीं आया सफाई करवे यार, अपन नहीं करें आज से। यहाँ पे भैया कोई सफाई वाला नहीं आता, ये नालियाँ भरी पड़ी हैं। फुटी आ गई क्या? नहीं आई। और सफाई वाले आते हैं न? ये बूढ़े वाला जी आंगनबाड़ी के पास में ये अंडा भी नहीं जलता, ये लाइट की समस्या भी है। और देखो ये नालियाँ भरी पड़ी हैं, साफ सफाई नहीं है। आंगनबाड़ी के पास में ये कचड़े के ढेर लग रहे हैं। देश दुनिया की तमाम ताज़ा जानकारी एवं अपडेट्स के लिए बने रहिए सर्च मीडिया स्टोरी पर। नमस्कार।